हेलो दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं। आज हम देख रहे हैं जो प्रोसेस है वो है ब्रीथिंग प्रोसेस। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन बीइंग में ब्रीथिंग कैसे होता है और उसको इन डिटेल उसका क्या चैनल रहता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तो वो सारा डिटेल में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस। जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे अपन कंप्लीट ब्रीदिंग प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल पार्ट से। सो हियर इज नॉस्ट्रिल्स। ओके, तो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर जो है वो एंटर करती है और एयर एंटर करती है और किस में ट्रांसफर होती है? नेजल पासेज में। तो यहाँ पे नेजल पासेज में क्या रहते हैं? हेयर रहते हैं, स्मॉल साइज के हेयर रहते हैं और म्यूकस रहता है जो क्या करता है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस करता है। उसका मेन फंक्शन क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। तो एयर में जो भी जर्म्स है, डस्ट है, उनको क्या करेगा? फिल्टर कर लेगा। यहां से फिर मूव करेगा, जो एयर है मूव करेगा वो फेरिंग्स। नेक्स्ट वन पार्ट आएगा आपका फेरिंग्स। सो फर्स्ट वन इज नॉस्ट्रिल, देन नेजल पासेज, थर्ड वन इज फेरिंग्स और फेरिंग्स से आगे मूव करेगा, यहां पे होगा आपका लैरिंग्स। फोर्थ वन इज लैरिंग्स। तो फेरिंग्स के वहां फूड पाइप और सेकंड जो विंड पाइप है उन दोनों को सेपरेट कर लेगा फेरिंग्स, और फिर फेरिंग्स से लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद में जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं फिफ्थ वन ट्रैकिया। ओके, नाउ ट्रैकिया एंड दिस वन ट्रैकिया है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये सारी क्या है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। सो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इसका मेन फंक्शन क्या है कि अगर बाय द वे यहाँ पे जो एयर का वॉल्यूम है वो बहुत कम है तो वो कोलैप्स नहीं होगा। ये कंप्लीटली जो ट्रैकिया है वो आपस में पिचक नहीं जाएगा। इसके लिए यहाँ पे क्या रहती है? इस मसल्स में क्या रहती है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है? ट्रैकिया पे। और ट्रैकिया के बाद में ये पेयर ऑफ लंग्स है, ये दोनों क्या है? लंग्स। तो लंग्स का पार्ट स्टार्ट होता है आफ्टर ट्रैकिया। तो आफ्टर ट्रैकिया ये जो पार्ट है जहां ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है, इनको बोलते हैं ब्रोंकस, और ऐसे दोनों को ब्रोंकाई। इसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। सिंगुलर है तो ब्रोंकस। ओके, तो ये वाला कंप्लीट पार्ट है दिस वन पार्ट इन लंग्स पार्ट। ये किस में आएगा? लंग्स में आएगा। तो लंग्स में आफ्टर ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल, अगर फर्दर जो अगेन ब्रांच फॉर्म में रहेगा जिसको बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स, एंड जो लास्ट वन टर्मिनल पार्ट है यहाँ पे बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, हियर इज बलून लाइक स्ट्रक्चर। सो दीज बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एल्वियोलाई। ओके, यहाँ लास्ट वन बहुत फाइन बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई। और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एल्वियोलाई हियर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और गैसेस का एक्सचेंज कौन से प्रोसेस के थ्रू होगा? डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन किसके किसके बीच में होगा? यहाँ पे एल्वियोली और ब्लड कैपिलरी के बीच में। तो एक बार कंप्लीट चैनल वापस देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स के थ्रू नेजल पासेस एंड देन ट्रांसफर होकर कहां पे? फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद में ब्रोंकाई। Okay, this one is bronchi, and bronchi to bronchioles, and bronchioles से last one is alveoli. तो ये जो पार्ट है this one part we can say lungs. तो ये था कंप्लीट चैनल, ये कंप्लीट चैनल है। तो लास्ट वन पार्ट क्या रहेगा?
alveoli. So this one site for exchange of gases. तो lungs की बात करते हैं तो ये दोनों lungs हैं. These two part are lungs. Okay, so lungs in form of pair. कितने lungs है? 2. तो पेयर के फॉर्म में, और लंग्स स्टार्ट होता है कहां से? ब्रोंकाई से. सो दीज 3 पार्ट इन लंग्स. नाउ वी विल सी आफ्टर कंप्लीट जो ट्रांसफर हो रहा है, उसके बाद में हम देखते हैं कि जो एल्वियोलाई है वो कैसे एक्सचेंज कर रही है गैसेस को. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है बलून लाइक स्ट्रक्चर. दीज आर एल्वियोलाई. These are alveoli. तो यहां पे ये जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या है? मे बी O2, CO2, ये सारे मॉलिक्यूल हैं. तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन, इफ एल्वियोली के अंदर कौन सी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी? O2 की. सो हियर इज O2. और जो ब्लड वेसल्स है वहां पे CO2 की ज्यादा है. देन CO2 मूव करेगा इनसाइड एंड O2 मूव करेगा इन द ब्लड. ओके, तो यहां पे क्या होगा? गैस का जो 2 गैसेस है, फर्स्ट वन CO2 एंड O2, इनका क्या होगा? एक्सचेंज होगा. ओके, सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एल्वियोलाई एंड दिस वन साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. नेक्स्ट वन हियर इज, यहां पे हम देखेंगे कि ब्रीथिंग. जब ब्रीथिंग की बात करते हैं तो ब्रीथिंग हैव 2 process. First one is inhalation and second one is exhalation. So first one we will take inhalation. Inhalation की बात करते हैं तो this one part, this one complete cavity called as chest cavity. इसको क्या बोलेंगे? chest cavity. This one is chest cavity. तो जब inhale करेंगे गैस को, जब हम इनहेल करते हैं तो चेस्ट कैविटी, दिस वन कैविटी किस फॉर्म में आ जाएगी? एक्सपांड फॉर्म में आ जाएगी. ये कैविटी का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा. जब एक्सहेल करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. ओके, फर्स्ट वन, द डिफरेंस इनहेल व्हेन इनटेक एयर इनसाइड द लंग्स. तो क्या होगा? चेस्ट कैविटी जो है वो एक्सपांड हो जाएगी. और यहाँ पे ये वाला जो कैविटी है, चेस्ट कैविटी, दिस वन क्या हो रहा है? इन एक्सहेल कंडीशन में, एक्सहेलेशन, हियर इज कॉन्ट्रैक्ट. सेकंड वन, यहाँ पे जो रिब्स है ये कंप्लीट रिब केस है. ओके, दिस वन रिब केस. सो यहाँ पे रिब्स जो है वो क्या हो रहा है? लिफ्ट अप हो रहा है, ऊपर उठ रहे हैं. और यहाँ पे रिब्स जो है वो कैसे हो रहे हैं? मूव डाउनवर्ड. ये कैसे जा रहे हैं? नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं. ओके, तो यहां पे फर्स्ट वन डिफरेंस, दिस वन अकॉर्डिंग टू चेस्ट कैविटी. चेस्ट कैविटी में क्या हो रहा है? इनहेलेशन करते हैं, देन चेस्ट कैविटी का एक्सपांशन होता है, यहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. सेकेंड वन अकॉर्डिंग टू दिस वन इज रिब्स. तो रिब्स क्या होंगे? रिब्स लिफ्ट अप, और यहां पे रिब्स क्या हो रहे हैं? मूव डाउनवर्ड्स. थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट, हियर इज दिस वन पार्ट कॉल्ड एज diaphragm. Okay, this one is diaphragm. So diaphragm, when we see in inhalation process, inhalation में क्या होगा? इसका शेप देखिए कैसा हो गया? फ्लैट शेप हो गया. तो इन inhalation, here is this one is second difference. Now third one difference. So diaphragm become flat. ओके, यहां पे डायफ्राम कैसे हो रहा है? फ्लैट. तो यहां पे किस कंडीशन में होगा? ये थर्ड वन डिफरेंस. हियर इज डायफ्राम जो है बिकम डॉम शेप. सो डायफ्राम बिकम
डॉम शेप, ये हल्का सा कर्व्ड हो गया और ये क्या है, फ्लैट हो गया, सीधा हो गया। ओके, सो दीज आर द डिफरेंस। नेक्स्ट वन अगर देखें कि यहाँ लंग्स का वॉल्यूम ऑफ लंग्स ऑल्सो इंक्रीज। तो फोर्थ वन डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ लंग्स कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड हियर इज वॉल्यूम ऑफ फोर्थ वन, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज। ओके, तो these are the differences between inhalation and exhalation. So both the process of breathing, दोनों कौन किसके प्रोसेस है, ब्रीथिंग के। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ फैक्ट्स देखते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, और ह्यूमन बीइंग में सपोज करो कि यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू अगर ऑक्सीजन जो है वो मूव करे फ्रॉम लंग्स टू टो पार्ट, देन इट टेकिंग कितना टाइम लेगा, अगर डिफ्यूजन के थ्रू लंग से यहां तक मूव करे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो टाइम कितना लेगा, तो यहां से यहां तक का मूव होने में टाइम लेगा, कितना लेगा, 3 years। कितना टाइम लगेगा, 3 years। तो आप समझ सकते हैं कि ओनली डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट फॉर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, डिफ्यूजन के थ्रू कंप्लीट बॉडी में सप्लाई नहीं हो सकता O2, सो हियर इज अ पर्टिकुलर सिस्टम इज रिक्वायर्ड। ओके, एंड दिस वन सिस्टम कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, एंड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम तो ऑक्सीजन का ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, हियर इज वेरी स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट, दिस वन कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और नेम ऑफ पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किस में मिलता है, कौन से सेल में मिलता है, आरबीसी सेल में हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसकी हाई एफिनिटी होती है किसके साथ में, O2 के साथ में। दिस वन हैव हाई एफिनिटी विथ O2। ओके, तो ये क्या करता है, कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये तो हुआ ऑक्सीजन की बात कि ब्लड में जो ऑक्सीजन जो है किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। अगर CO2 की बात करते हैं तो CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, सो व्हेन वी सी CO2, सो इन ब्लड हैव प्लाज्मा। ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा, और प्लाज्मा किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में। दिस वन हैव मैक्सिमम अमाउंट वाटर, सो दिस वन इज लिक्विड फॉर्म। तो लिक्विड फॉर्म में इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, वाटर। तो जब कंपेयर करते हैं O2 एंड CO2, सो दिस वन इज मोर डिजोल्व इन वाटर, ये वाटर में ज्यादा डिजोल्व हो सकता है। सो हियर इज CO2 जो है वो प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में रहता है। सो ट्रांसपोर्ट here is transport in dissolved form। ओके, तो जो CO2 है उसका ट्रांसफर कहता है इन फॉर्म ऑफ डिजोल्व। ओके, ये CO2 जो है वाटर से रिएक्ट करेगा और बाइकार्बोनेट बनेगा, और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये ट्रांसफर होगा, और ऑक्सीजन मेनली किसके साथ बाइंड करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड करेगा, एंड देन ट्रांसफर इनसाइड द बॉडी। ओके, तो ये थे कुछ फैक्ट्स। नेक्स्ट वन देखते हैं। हियर इज वन मोर फैक्ट। ओके,
here is smoking. Smoking more injurious to health. तो टाइटल डाल देता हूं मैं, स्मोकिंग smoking is ओके तो इसमें थोड़ा अपन डिटेल में देख लेते हैं। ये एक फैक्ट दे रखा है आपकी टेक्स्ट बुक में, उसका मीनिंग क्या है। व्हेन वी सी आवर अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, जब अपन देखते हैं अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, ओके तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपने इन 9th क्लास आपने पढ़ा था कि इसमें कौन सी एपिथेलियल सेल होती है, सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर देयर। तो ये जो एपिथेलियल सेल्स होती है उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं सीलिया। दिस वन कॉल्ड एज सीलिया। here is this one structure called as cilia। एक वेरी फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं सीलिया। उसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है हेल्प टू रिमूव जर्म्स को रिमूव करना, डस्ट को रिमूव करना एंड अदर टाइप ऑफ अदर harmful particles। Okay, again we will see smoking is injurious to health। इसमें हम देखेंगे कि अपर पार्ट जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अपर पार्ट में देखेंगे तो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स रहती है सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स का कैरेक्टर होती है कि उसमें सीलिया प्रेजेंट होती है, जैसे अपन ने देखा था इन 9th क्लास। दिस टाइप कॉलम लाइक अ स्ट्रक्चर होती है एंड हियर इज दीज आर स्मॉल सीलिया रहती है। ओके और सीलिया का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये रिमूव करता है ऑल टाइप ऑफ जर्म्स, डस्ट और अदर हार्मफुल पार्टिकल को एंटर करने से। अगर सीलिया नहीं होगी तो वो डायरेक्टली किस में एंटर कर जाएंगे? लंग्स में। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है। अब सेकेंड वन कंडीशन देखते हैं कि इफ कंडीशन इज विच टाइप ऑफ पर्सन क्या ले रहा है? स्मोकिंग कर रहा है। तो स्मोकिंग करने से क्या होगा? here is smoking, here is destroys सीलिया। अब स्मोकिंग से क्या डिस्ट्रॉय हो रही है? सीलिया। अब सीलिया वहां से हट गई, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक से सीलिया जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। तो उसके थ्रू क्या होगा? उसके थ्रू होगा कि जर्म्स ये जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्ट एंटर कर जाएंगे किसमें? एंटर इनटू lungs। now this one directly enter into lungs। अब ये सारे जर्म्स और ये जितना भी स्मोक और डस्ट, ये सारे हार्मफुल जो केमिकल्स है वो डायरेक्टली किस में एंटर हो रहा है? लंग्स में। नाउ इन लंग्स तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? इन्फेक्शन हो सकता है। अगर जर्म्स एंटर करेंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है, कफ हो सकता है, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो क्या हो सकता है? लंग्स कैंसर। So these are the consequences। Again we will see what are the consequences of smoking। स्मोकिंग से क्या प्रॉब्लम होती है? स्मोकिंग के कारण क्या होता है कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होती है उसकी जो सीलिया होती है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। और सीलिया डिस्ट्रॉय होने से जो भी
बाहर से जर्म्स और स्मोक और डस्ट, हार्मफुल पार्टिकल जितने भी आएंगे वो डायरेक्टली एंटर करेंगे किस में, लंग्स में। तो लंग्स क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, और लंग्स के थ्रू कफ, लंग्स कैंसर तक प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो स्मोकिंग जो है वो काफ़ी हार्मफुल है फॉर आवर बॉडी, और स्मोकिंग जो है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कैंसर के लिए। ओके, तो ये था ब्रीथिंग प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।